आज जो भी वीडियो देख रहे हैं आपके चैनल्स पे, वो साइलेंट होकर के आधा घंटा इस विषय पे सोचें और निर्णय लें। बस साइलेंट प्रोटेस्ट का मतलब यही है कि आप अपने घर के कमरे में बैठ करके अपना बीपी नापते समय या डॉक्टर दवाई की दुकान से दवाई खरीदते समय इस टॉपिक पे आधा घंटा सोचें। पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, ये कैसे हो रहा है कि कहाँ गड़बड़ी आ रही है जो पेपर लीक हो जा रहा है इतनी बड़ी एग्जाम का? देखिए, मैं इस पे यही कहूँगा, हॉस्टल में होते हैं, जब वो घरों में शिकायत कर रहे होते हैं कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा, हॉस्टल का दाल इतनी पतली है, माँ मोटिवेट करती कि बेटा आएगा तो बहुत अच्छा खिलाएंगे, पिता डांटते हैं कि जो मिल रहा है वो खाओ। उसमें वो बैलेंस करता हुआ अपना इमोशन ये सारा 100% पुट करता है। देखिए, मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और आपको बताएं कि यहाँ पे नीट के एग्जाम में जो धांधली हो रही है, जो नीट के एग्जाम का पेपर जो लीक कर दिया जा रहा है, यहाँ पे देखिए साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और नीट के बच्चे जो हैं बहुत तैयारी कर एग्जाम देने का जो रहता है उनका, और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो कैसा लगता है आप लोग को जब पेपर लीक हो जाता है, आप लोग इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद? देखिए, मेरा तो काफ़ी समय हो गया, हमारा भाई है और हमारे भाई जैसे 24 लाख बच्चे हैं, और मुझे लगता है अगर आप माइक के इस साइड आप किसी से पूछ रही हैं तो माइक के इस साइड भी आप एजुकेटेड हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को आप भली बात ही जानती हैं, चाहे आपका कोई सा भी फील्ड रहा हो, चाहे आपका कोई सा भी स्ट्रीम रहा हो। लाइफ, स्टूडेंट लाइफ जो चैलेंजिंग है, उसका एक बस जो मेन पॉइंट होता है कि वो अपने कैरियर को लेकर, जिस भी एग्ज़ाम को लेकर रिलेटेड है, वो बहुत ट्रांसपेरेंसी से हो और ताकि उसका सेल्फ इवैल्यूएशन। बार बार पेपर लीक होने का मामला सामने आता है, बार बार पेपर, कभी बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, ये कैसे हो रहा है कि कहाँ गड़बड़ी आ रही है जो पेपर लीक हो जा रहा है इतनी बड़ी एग्जाम का? देखिए, मैं इस पे यही कहूँगा कि अब यूपीएससी को मैं एक सवाल सुझा देता हूँ कि आप बताएं विगत 10 वर्षों में इनमें से कौन सा एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं हुआ है। ये एक सवाल होना चाहिए। अब तो लगता है कि यूपीएससी का भी पेपर लीक हो जाएगा। अब देखिए, अभी कुछ समय पहले से हम लोग देख रहे हैं, जो 20 साल से ऊपर से 35 साल तक के एस्पेरेंट है, वो रेलवे के हों, दरोगा के हो, चाहे किसी भी जनरल कंपटीशन के हो, हम देख रहे हैं अक्सर लोग रोड पे हैं। अब तक हम लोग घरों में थे, कहते थे यार, अपने यूथ के साथ डिस्कस करते थे कि यार थोड़ा पैसेंस रखो, हो जाएगा, यही बोल रहे हैं हम लोग। अग्निवीर में भी जो था, रैंडमली ग्राउंड खाली होने लग गए, है ना। मेरे बैकग्राउंड से, हमारे जानने वालों में से हर साल कोई ना कोई आर्मी में जाता था, मैं बोल रहा हूँ था। अब ये इसके प्रति जो आकर्षण कमा है, और अब बच्चा जो मिडिल क्लास का बच्चा मेडिकल इन सब के सपने देख रहा है, उसमें आप सीटें हटा कर दे रहे हो, तो मतलब एजुकेशन जाएगा कहाँ? कोई सोचेगा कैसे कि मैं खुद को क्यों एजुकेट करूँ? आप खुद को एजुकेट किए होंगे कि मैं किसी से एक सवाल पूछ सकूं, है ना। सरकार से क्या सवाल है आपका? इस तरीके का मामला बार बार सामने आ रहा है। आज पढ़ने लिखने वाले छात्र जो है अपनी पूरी जीवन बलिदान देकर पढ़ाई में लगते हैं, और उसके बाद इस तरीके का मामला सामने आता है, क्या बोलना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी ने 12th तक पढ़ाई की है तो उसने 12 साल का संघर्ष देखा है। अगर कोई पढ़ाई नहीं भी कर पाया है तो उसने पढ़ाई नहीं करने का संघर्ष देखा है। हर कोई अपने संघर्ष से आकलन कर दे कि एक विद्यार्थी के जीवन पे उसके परीक्षा का सही परीक्षा नहीं निकल पाना, ये कितना बड़ा दर्दनाक है उसके साथ। और ख़ास करके जब वो, आप देखिए मैम, एक जेल की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं विद्यार्थी, जब हॉस्टल में होते हैं, जब वो घरों में शिकायत कर रहे होते हैं कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा, हॉस्टल का दाल इतनी पतली है, माँ मोटिवेट करती कि बेटा आएगा तो बहुत अच्छा खिलाएंगे, पिता डांटते हैं कि जो मिल रहा है वो खाओ। उसमें वो बैलेंस करता हुआ अपना इमोशन ये सारा 100% पुट करता है। देखिए, मैं भी इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि देखिए हम में से हर कोई कनेक्ट कर सकता है। कहीं ना कहीं कोई गरीब फैमिली से आता है, जिसके परिवार इतना मेहनत करके बच्चे को पैसा भेजते हैं और सोचते हैं कि इस बार नहीं तो अगला बार हमारा बच्चा निकल जाएगा, लेकिन तमाम प्रकार के जो ये मामले हैं वो सामने आ जाते हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपना खेत इजारे पे रख करके लास्ट टाइम का पेमेंट भरते हैं। तो इससे आगे मैं क्या कहूँ? क्यों सोचना चाहिए हम लोगों को? सरकारी इंस्टीट्यूशन क्यों सेफ होने चाहिए? बच्चों के किसी भी एग्ज़ाम के साथ, फ्यूचर के साथ ये सब क्यों रुकना चाहिए? ये हर किसी का विषय है। कहीं ना कहीं ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसको
आप खिलवाड़ नहीं कर सकते इसके साथ, जिसपे मौत, जिसको भगवान का तूल दिया जाता है, डॉक्टर को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, और उसी से आप खिलवाड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आगे चल के हमारे देश में स्वास्थ्य विभाग पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं यही कहूँगा, डॉक्टर्स जो नॉन बायोलॉजिकल हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने हम लोगों को बायोलॉजिकली ही रचा है, तो बायोलॉजिकल के लिए लोगों के लिए बायोलॉजिकल डॉक्टर होने चाहिए। तो इसमें नॉन बायोलॉजिकल वे से सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप बायोलॉजिकल वे से सोच सकते हैं कि आपका हेल्थ सेक्टर का फ्यूचर कहाँ पर है। मतलब कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं नीट का? मैं नहीं कर रहा, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ कि मेरा भाई कर रहा है। अच्छा, कितने साल से आप तैयारी? 4 साल से। 4 साल से। और 4th दौर था हमारा। कितनी बार एग्जाम आपने दी है? 4 बार। 4 बार एग्जाम दी और 4 बार पेपर लीक हुआ? नहीं, ये फर्स्ट बार पेपर लीक। अच्छा, फर्स्ट बार पेपर लीक हुआ। तो घर से इतनी परेशानी होती होगी, आते होंगे यहाँ पे पढ़ने, परिवार आपके जो है कि इतना परिवार से दूर रह के पढ़ना, उसके बाद ऐसा मामला आता है, कैसा बीतता है आप लोग पे? कैसा बीतता है ये कैसे बता सकते हैं, ये तो फील कर सकते हैं, सिर्फ क्या बताए। इस बार हो रहा था, इतना मतलब घोटाला हो गया है हम लोग का, रैंक डबल नहीं ट्रिपल हो गया हम लोग का। जहाँ 12-15 हज़ार आना चाहिए, वहाँ पे 42,000 45,000 जा रहा है। बहुत दुख होता है ना ये सब सुन के? बहुत दुख होता है। अच्छा भैया, जैसा कि बोर्ड में लिखे हैं कि साइलेंट प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट से सुन लेगी सरकार आपकी बात? देखिए, मैं तो आप मिल गई तो मैं साइलेंट का मतलब समझा देता हूँ। आज जो भी वीडियो देख रहे हैं आपके चैनल्स पे, वो साइलेंट होकर के आधा घंटा इस विषय पे सोचें और निर्णय लें। बस साइलेंट प्रोटेस्ट का मतलब यही है कि आप अपने घर के कमरे में बैठ करके अपना बीपी नापते समय या डॉक्टर दवाई की दुकान से दवाई खरीदते समय इस टॉपिक पे आधा घंटा सोचें, बस। अच्छा, वही डॉक्टर अगर गलत दवाई दे दे किसी को तो पूरा हंगामा हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है कि डॉक्टर जो है गलत दवाई, और इस तरीके का धांधली करवाते टाइम उनको ये नहीं समझ आता कि बच्चे के भविष्य पे ये असर पड़ेगा। ये सरकार का अपना नींद जो है चुनाव के तरफ में है, वो बच्चों के तरफ में नहीं है। वो बच्चों के तरफ में जब तक नींद नहीं खोलेगा, इस टाइप का होता रहेगा। मतलब सरकार को अपना आँख खोल करके बच्चों के तरफ ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो बच्चे हैं घर से आते हैं दूर, और बच्चे दूर आते हैं पर्व त्योहार हर चीज़ को छोड़कर अपने घर से दूर, और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पे बहुत ही कष्ट करके रहते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे मामले आ जाते हैं कि कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया जाता है। बाकी इस तरीके का दर्द जो है हमारे छात्रों पे देखने को मिल रहा है। बाकी सरकार से इनका यही कहना है कि इस तरीके के मामले जो हैं हमारे स्टूडेंट पे बहुत ही असर कर रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।